अब यह तथ्य दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो चुका है कि वर्ष 2020 तो कोरोना के वर्ष के रूप में ही याद किया जाएगा। वर्ष 2020 समाप्त होने को है और पूरी दुनिया में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कई देशों में कोरोना की सेकेंड लहर पहली लहर से भी घातक होते दिख रही है, तो कई देश तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अब तक करीब 6.25 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और करीब 16 लाख लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6,37,000 नए मामले सामने आए हैं और 12,160 संक्रमितों की जान चली गई। इसके पहले 4 दिसंबर को सबसे ज़्यादा 6,94,00,000 केस और 3 दिसंबर को सबसे ज़्यादा 12,861 लोगों की मौत हुई थी। बीते दिन एक बार फिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इसके बाद यूरोपीय देशों में मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा बना हुआ है। आइए आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाते हैं कि किस देश में कितने केस आ रहे हैं और कितनी मौतें हो रही हैं। ये सभी आंकड़े WHO कोविड-19 डैशबोर्ड से लिए गए हैं। 8 दिसंबर को WHO के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 1529 मौतें हुई, फ्रांस में 828, इटली में 634, ब्रिटेन में 599, जर्मनी में 590, रसिया में 559, पोलैंड में 411 और भारत में 402 मौतें हुई। बात करें दैनिक केस की तो अमेरिका में 8 दिसंबर को 1,85,473 मामले सामने आए, तुर्की में 33,198, भारत में 32,080, रूस में 26,190 और जर्मनी में 20,815। इस तरह से अमेरिका मौतों के मामले में और नए केसों के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे बना हुआ है। खास बात यह है कि यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर विशेष रूप से जानलेवा हो रही है और ये आंकड़ों में दिखा सकता है, जबकि तुर्की जो कि पहली लहर से बचा हुआ था, दूसरी लहर में विशेष रूप से परेशान होता दिख रहा है और ये अब दुनिया में सबसे अधिक दूसरे नंबर पर कोरोना केस के मामले में पहुंच चुका है। WHO के अनुसार कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे तेज़ी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया के 25 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, जर्मनी, पोलैंड, चिली जैसे देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान में ये आंकड़ा लगभग 4.5 लाख का है। दुनिया के 16 देशों में 20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसमें से 11 ऐसे देश हैं जहां 40,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वहीं 56% लोगों की जान सिर्फ 6 देशों में गई है। ये देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, भारत, मेक्सिको, ब्रिटेन और इटली। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित देशों में भारत भी शामिल है। सौभाग्य से इस सूची में भारत और अर्जेंटीना ही 2 ऐसे देश हैं जहां अब तक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर वैसी विकट नहीं आई है जैसी दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में देखी जा रही है। लेकिन जानकारों को कहना है कि जिन देशों में संक्रमितों की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ महामारी की दूसरी और तीसरी लहर का आना अप्रत्याशित नहीं होता। ऐसे में हमें अभी अधिक सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरी लहर का खतरा बरकरार है। हम ये मानकर बैठ नहीं सकते कि भारत में दूसरी लहर नहीं आएगी। जानकारों का यह भी मानना है कि भारत, अर्जेंटीना, पोलैंड में संक्रमण की पहली लहर दूसरे देशों के मुकाबले देर से पीक पर यानी शीर्ष पर पहुंची थी। भारत में यह लहर सितंबर के मध्य में पीक पर पहुंची थी, अर्जेंटीना में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में, पोलैंड में कोरोना की पहली लहर नवंबर के पहले सप्ताह में पीक पर पहुंची थी, जबकि बाकी देशों में कोरोना की पहली लहर अगस्त तक पीक पर पहुंच चुकी थी। इसलिए वहां कोरोना की दूसरी लहर भी जल्दी आ गई। इसलिए फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।